वेरी वेरी वेलकम टू बीमार्स क्लासेस। बीमार्स क्लास में का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज चल रहे हैं लुसेंट के दुनिया में। लुसेंट ऑब्जेक्टिव, क्या लुसेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आप पीसीएस कोई पब्लिक कमीशन सर्विस, बीपीएससी, बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही गोल्डन अवसर है, क्योंकि बिहार के छात्रों के लिए दो परीक्षा की तैयारी एक साथ। कौन कौन सा? एक बीपीएससी और दूसरा कौन कौन? आपका दरोगा, जो दरोगा एग्जाम में भी आज वैकेंसी आज से स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए, और जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं आज से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके ही टारगेट पे मैं लेके चल रहा हूँ। और लुसेंट जल्दी जल्दी मैं पढ़ाऊंगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। जल्दी जल्दी आप लोग नोट कॉपी खरीदिए, वाइट कॉपी खरीदिए, सफ़ेद कॉपी, कोई लाइनिंग वाला नहीं, क्योंकि लाइनिंग वाला आपको याद नहीं होगा। प्लेन वाला कॉपी लीजिए। प्लेन वाला कॉपी लेने के बाद आप जैसे मैं बताऊंगा आपको हूबहू लिखना है। मैं ब्लू पेन, रेड पेन जो भी यूज़ करूंगा आपको हूबहू वही यूज़ करना है। क्लियर है? चलते हम लोग अब लेक्चर नंबर 9, लेसन नंबर 5, इंडियन पॉलिटी लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक्स है उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। और इंडियन पॉलिटी हमारा चल रहा है संविधान का स्रोत। आज हमारा चैप्टर कौन है? संविधान का स्रोत। ये जो चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी चैनल वक्त है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर बार आपको कोई फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन दे, अच्छा नहीं लगे, आपको अपने आप अपडेट आ जाएगा। तो बेटर क्या है, आपको अपने आप अपडेट ले लीजिए और इसको याद कीजिए। चलते हम लोग विशेष व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। देखिए, हमारे भारत का जो संविधान है बहुत जगह से लिया गया है। जैसे कंप्यूटर असेंबल करते हैं ना, रैम इस कंपनी का, हार्ड डिस्क इस कंपनी का, सीडी ड्राइव इस कंपनी का, डीवीडी ड्राइव इस कंपनी का, मदरबोर्ड इस कंपनी का, मॉनिटर इस कंपनी का, उसी प्रकार जिस प्रकार अपना कंप्यूटर बना है उसी प्रकार हमारा संविधान बना है। संविधान में बहुत सारे नियम कानून बने हैं, और वो सारे नियम कानून जो पूरे विश्व में, पूरा विश्व को देख करके जो चीज़, जो व्यवस्था जिस देश में बहुत अच्छा था, वो व्यवस्था हम लोग अपने देश में वहीं से लिया गया है। और कौन चीज़ कहाँ से लिया गया है वो इस चैप्टर में लोग डील करेंगे। देखिए जरा, तो विशेष व्यवस्था जो हमारा ब्रिटिश, जो हमारा संसदीय प्रणाली जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया हमारा इंग्लैंड से। वो हमारा कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। और नीति जो हमारा लिया गया है, नीति कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? नीति आयरलैंड से। नीति आयरलैंड से कैसे याद रखिएगा? तो सबसे पहले तो देखिए, जो विशेष व्यवस्था है कहाँ से लिया गया? हमारा इंग्लैंड से। क्यों? क्योंकि हम लोग इंग्लैंड, भारत आज़ाद कहाँ से हुआ? कहाँ से आज़ाद हुआ? क्योंकि हम लोग ब्रिटिश से ही आज़ाद हुए। तो लास्ट हमारा ब्रिटिश था, हमको समझ आई कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। और नीति सिद्धांत जो है, नीति सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया? नीति को याद रखिए। नीति मीन्स, इसको कैसे याद रखिएगा? नीति की यूनिटी बोल दीजिए। यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोला जाता है? आयरन मैन भी बोला जाता था, है ना? लॉ प्रूव्स आयरन मैन, है ना? तो आयरन मैन, नीति आयरलैंड, याद रहेगा। नीति से यूनिटी, और यूनिटी का आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। और इसे एक चीज और लिया गया है, कौन सा? प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा मेंबर का नामांकन। राज्यसभा को जो सदस्य है उसका नामांकन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा सबसे बड़ा एकांकी स्रोत, सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कहाँ से लिया गया है? हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से एकांकी स्रोत, बहुत ज़्यादा स्रोत हमारा डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट उठा लिया गया, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम भी वो हम लोग के पक्ष में ही, भारत के पक्ष में ही वो तैयार किया गया था। इसलिए जब संविधान बना तो भारत सरकार अधिनियम उसको उठा करके बहुत ज़्यादा स्रोत, एकांकी स्रोत यहाँ से लेके चलाया गया। उसके बाद देखिए संघीय व्यवस्था, संघ जहाँ आ जाए, संघ व्यवस्था, संघ मतलब सेंटर, है ना? तो संघ से जैसे याद रखिए, संघ से कनाडा, संघीय, और कनाडा कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ऊपर, यानी किधर? अमेरिका में का ही पार्ट है कनाडा। अमेरिका के ही सबसे ऊपर कौन है? संघीय व्यवस्था, यानी सबसे संघ क्या? अभी भी सेंट्रल स्टेट में ऊपर कौन है? सेंटर, संघ है ना? संघ ऊपर है, और अमेरिका में भी क्या है? कनाडा क्या है? ऊपर। तो ऐसे याद रखिए, संघ कनाडा, है ना? ऐसे याद रखिए। और संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक शासन यहीं से लिया गया है। और अगला है
कॉन्करेंट लिस्ट मैंने इसके बारे में बताया था, संघीय समवर्ती सूची मैंने बताया थी, याद आपको होगा शायद, याद कीजिए। 100 से समवर्ती, 100 से साउथ मैंने बताया था, 100 से समवर्ती, 100 से साउथ। साउथ के बारे में क्यों बताए थे? क्योंकि साउथ में, साउथ ऑस्ट्रेलिया किधर है? पूरे वर्ल्ड के साउथ में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए 100 से समवर्ती, 100 से साउथ, और साउथ में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। उसी प्रकार संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से। सॉरी, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है? बताइए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रशिया से। देखिए, ऐसे भी हम लोग जानते हैं, रशिया और अमेरिका बारे में जरा दो कंट्री को जरा आप लोग एनालाइज कीजिए। रशिया क्या है? कर्तव्य निभाते हैं, भारत के साथ क्या कर्तव्य निभाते हैं कि नहीं? वो कर्तव्य निभाने में आगे है। और अमेरिका क्या? अधिकार, वो अपना अधिकार निभाने में आगे है। और रशिया क्या है? कर्तव्य निभाने में आगे है। तो जब भी कर्तव्य की बात करें तो हमारा से कर्तव्य कौन है? रशिया, रूस। तो देखिए, कर्तव्य जब बात करें, कर्तव्य हमारा रशिया और अधिकार हमारा अमेरिका। तो जब भी अधिकार, अ से अधिकार, अ से अमेरिका, अ से अधिकार, अ से अमेरिका, है ना? तो अधिकार, ऐसे भी आप जानते हैं, अधिकार आप वर्ल्ड में देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा अधिकार जमाने में आपका अमेरिका बहुत आगे होता है ना? तो कर्तव्य की बात करें तो रशिया, है ना? मौलिक कर्तव्य हमारा रशिया। और अच्छा, उसको अमेरिका के बारे में अगला चैप्टर में बताऊं कि उसका अमेरिका से बहुत चीज़ लिया गया है। तो कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमारा रशिया से है, मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी शक्ति का जो वितरण हुआ है राज्य और केंद्र के बीच में, तो इसका जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का जो वितरण हुआ है वो कहाँ से लिया गया? रशिया से। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता तो आज भारत इतना तरक्की नहीं करता, लोकतंत्र नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कुछ शक्ति राज्य को दिया गया, कुछ सेंटर को दिया गया है। तो इस शक्ति का जो वितरण है वो कहाँ से लिया गया है? हमारा कहाँ से? रशिया से। समझ में आया? उसके बाद देखिए, तो रशिया से हमें याद रखिए, कर्तव्य का पालन ये भी करता है, सेंटर भी करता है, और स्टेट भी करता है, और रशिया भी करता है। 3 चीज याद रखिएगा, कर्तव्य का पालन रशिया, सेंटर, स्टेट, और बस फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा रशिया। ठीक है? उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति कहाँ से लिया गया? अब देखिए, आपातकालीन, इमरजेंसी, यानी जब राष्ट्रपति शासन जो लगता है, राष्ट्रपति आपातकालीन व्यवस्था कब होगा? कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। जर्मनी क्यों? हिटलर, हिटलर से हीट याद रखिए, यानी हीट जब जन्म मतलब बहुत ज़्यादा गर्म रहे तो क्या होगा? हिटलर, है ना? उसी प्रकार जर्मनी, जब जल रहा हो कुछ तो आगे जर्मनी। ठीक है? तो क्या हुआ? जर्मनी क्या? आपातकालीन। जब कोई, देखते हैं कोई स्टेट जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, यानी कुछ दंगा फसाद अगर हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है? समझिए कोई स्टेट जल रहा हो, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आपातकालीन व्यवस्था लगेगा। और आपातकालीन कौन? राष्ट्रपति का आपातकालीन व्यवस्था, जो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। उसके बाद देखिए, संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? यानी जो हमारा जो कंट्री, एक ऐसा याद रखिए महादेश, कौन है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका एक महादेश है, उसके जो सबसे निचला वाला, सबसे दक्षिण में जो है वो है हमारा दक्षिण अफ्रीका। इसलिए नाम बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका। क्यों? अफ्रीका महादेश में सबसे निचला पॉइंट पर जो कंट्री है वो है हमारा दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संशोधन। बेचारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, जिसको तकलीफ हो क्या होगा? संशोधन करेगा, क्योंकि समय समय के अनुसार हर चीज परिस्थितियाँ बदलती रहती है। और इस परिस्थिति में ये हमारा जो संशोधन प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया? हमारा साउथ अफ्रीका से। आप अगला फिगर में चलते हैं। तो एक बार पहले मिटाने से, डिलीट करने से पहले देखिए, अब एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। विषय व्यवस्था कहाँ? संसदीय प्रणाली इंग्लैंड। नीति को याद रखिए, यूनिटी कहाँ? आयरन मैन आयरलैंड। प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा का मेंबर का नामांकन कहाँ? आयरलैंड। सबसे बड़ा एकांकीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय व्यवस्था कहाँ? संघात्मक कहाँ से लिया गया? कनाडा। क्यों? क्योंकि संघ हमारा ऊपर, अमेरिका में भी ऊपर, कौन? कनाडा।
उसके बाद कंकरेंटली, साउथ से समवर्ती, साउथ से साउथ, साउथ में कौन है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मौलिक कर्तव्य कौन, कर्तव्य निभाने, मैंने किसके बारे में बताया, रशिया। कर्तव्य कब निभाया जाएगा, जब सेंटर और स्टेट दोनों लचीलापन होगा, दोनों एक दूसरे के बीच में जो शक्ति वितरण है वो अकॉर्डिंग टू यूज़, मतलब जब जिसकी जरूरत ज़्यादा पड़े उसमें यूज़ कर सकता है। तो क्या कहाँ से लिया गया, वो रसिया से। उसके बाद राष्ट्रपति का आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से लिया गया, जर्मनी। जब कोई जल रहा हो तो कौन कंट्रोल करेगा, जर्मनी, ठीक है। उसका संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। बोले रिवीजन करने में कितना मिनट लगा, जल्दी बताइए कितना मिनट लगा, मात्र 45 सेकंड। और ये अगर आपके पास नोट्स रहा तो डिफरेंट, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप इस नोट्स को मात्र 30 सेकंड में चाय पीते हुए आप मेरा एक चैप्टर को रिवीजन कर जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा फिगर को आप कॉपी में नोट करते जाइए। अब देखते हैं अगला फिगर। तो चलते हैं हमारा इस फिगर पे। ये फिगर इसलिए मैं अलग से बनाया हूँ क्योंकि हमको पता है अमेरिका सबसे अलग है ना। तो अमेरिका से बहुत चीज़ हम लोग लिए हैं, तो जब लिए हैं अमेरिका से तो अमेरिका से बहुत चीज़ ले लिए है। जब बहुत चीज़ ले लिए उसके लिए फिगर अलग से बनेगा। देखिए क्या क्या है। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए, अमेरिका से। अब बताइए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, रसिया से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद न्यायिक, न्याय जहाँ जुड़ जाए न्याय, वो समझिए अमेरिका से लिया है। समझ में आ गया, न्याय। तो देखिए इधर न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। न्याय आया, यहाँ पे क्या है, कानून, कानून भी न्याय। उसके बाद देखिए संविधान के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। जब न्याय ही बात आ गई तो न्याय का सबसे सर्वोच्च कौन है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। जब सर्वोच्च न्यायालय वहाँ से लिया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर जज को हटाने के अगर विधि की बात करेंगे कि वो कहाँ से लिया जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट कहाँ अमेरिका से लिए तो कहाँ से लेंगे, इंग्लैंड से लेंगे, वो भी तो अमेरिका से लेंगे ना, वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद मूलभूत अधिकार यानी मूलभूत अधिकार, वो भी कहाँ से लिया गया है, अधिकार की जब बात करें तो कहाँ से ले, अधिकार हमारा क्या, अमेरिका। और से अधिकार, और से अमेरिका, ठीक है। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, वो भी अमेरिका। उसके बाद एक चीज याद रखें, विधि के समक्ष समता, विधि और न्याय। आप कभी मतलब मिस अंडरस्टैंड मत कीजिएगा, इसलिए मैं इसको अलग से लिख दिया, रेड पेन से लिखा हूँ। विधि के समक्ष समता की बात करेंगे तो वो हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। समझ में आया, विधि के समक्ष समता की बात करेंगे तो हम इंग्लैंड से लिया गया है। और एक ये पूरा 1 से लेकर 40 क्वेश्चन आपका 2 फिगर में आ गया। एक क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन क्या है आपको मैं सुनाता हूँ, देखिए। तो एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 29, लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन 29 छूट गया है। और 29 में है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापातित क्या है, सॉरी, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारों के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। समझ में आया, ये है हमारा आंसर इसका, फ्रांस की क्रांति से। जब फ्रांस के रेवोल्यूशन हुआ था वो चीज़ हम लोग वहाँ से लिया गया, वहाँ से प्रेरणा मिलती है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 अलग से, बाकी फिगर 2 फिगर में आपका 1 से 40 क्वेश्चन ये आ गया। अब देखिए कितना शॉर्टकट मैंने बताया। आप अगर आप इसको सिर्फ नोट्स बनाइए और दनादन तैयार कीजिए, तुरंत एक बार एक फटाफट रिवाइज करें। देखिए कितना सेकंड, देखिए सेकंड, देखिए फंडामेंटल राइट, अधिकार की बात करें तो अधिकार और न्याय, अधिकार और न्याय, अधिकार कानून, न्याय सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ आया जज भी सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद मूलभूत अधिकार, अधिकार आ गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, यानी जब भी न्याय की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे तो अमेरिका, ठीक है। उसके बाद जो बच गया विधि के समक्ष समता जो है वो है हमारा इंग्लैंड में। और क्वेश्चन नंबर 29 छूट गया था, भाईचारे हम कहाँ से प्रेरणा मिलती है, हमारा फ्रांस की क्रांति से। तो ये रहा आपका संविधान के स्रोत। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा और बहुत ही चुटकियों में एक झटके में आप रिवीजन कर सकते हैं।
चाय पीने से कम समय में मेरा एक चैप्टर नहीं 2 चैप्टर आप रिवाइज कर पाएंगे। सिर्फ मेरे ट्रिक को फॉलो करते रहिए और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसा ट्रिक आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा। और ये ऐसा ट्रिक अगर आप कर लिए तो मुझे लगता है आप जितना फास्ट, अब मुझे तो बताने में इतना समय लगता है ना, अगर समय मुझे बताने में ना लगे तो मुझे सिर्फ याद करना होता है। रिवीजन करने में कितना पता है कितना सेकंड लगे। एक स्नैपशॉट, एक माइंड में स्क्रीनशॉट, जैसे माइंड में ये स्क्रीनशॉट मोबाइल में लीजिए जरूर, लेकिन स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल माइंड में होना चाहिए। एम फॉर मोबाइल, एम फॉर माइंड, दोनों में स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तो आपको हमेशा याद रह जाएगा। ले लीजिए, आजाद है, ले लिए, आ रहा है आपका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे जो चैप्टर है संविधान के स्रोत से आप पूरी तरह से प्रभावित हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले चैप्टर में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे को नोट्स बना के देखिएगा। मेरा बीपीएससी स्पेशल तैयारी हो रहा है, बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए ये स्पेशल क्लास में लिया जा रहा है। और जल्दी जल्दी बीपीएससी, जेपीएससी जो भी स्टूडेंट है, एसएससी, यूपीएससी, सारे एग्ज़ाम के लिए मैं दिन तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए फास्ट ले रहा हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो सके और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको लॉकडाउन का असर ही खत्म हो जाएगा। एक झटके में मैं लॉकडाउन को याद मत कीजिए, मुझे याद कीजिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा। धन्यवाद।